स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का संग्रह इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। पहला प्रश्न है, भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? भरत मुनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम नाट्यशास्त्र है। भरत मुनि का रससूत्र का वाक्य क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से जो निष्पत्ति होती है उसे भरत मुनि ने रस माना है। जब भी यह पंक्ति पूछी जाए कि इसके रचनाकार कौन हैं, भरत मुनि, और यह किस ग्रंथ में है, तो नाट्यशास्त्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। भरत मुनि के रससूत्र के पहले व्याख्याकार कौन माने जाते हैं? इसका जो सही उत्तर होता है वह है भट्टलोल्लट। भट्टलोल्लट भरत मुनि के रससूत्र के पहले व्याख्याकार माने जाते हैं। इसे आप याद रखिएगा। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भट्टनायक ने किया। यानी भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण की जो अवधारणा आई उसका जो प्रयोग है उसका प्रतिपादन आचार्य भट्टनायक ने किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। भट्टनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत को दर्शक या श्रोता की महत्ता से जोड़ने का विचार रखने वाले आचार्य अभिनवगुप्त थे। यानी साधारणीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन तो भट्टनायक ने किया, लेकिन उसे दर्शक या श्रोता के साथ साधारणीकरण को जोड़ने का जो विचार रखा वो आचार्य अभिनवगुप्त ने रखा। इन दोनों के डिफरेंस को भी आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक ने रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना की है। अब ये प्रश्न बनता है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? तो उसका जो उत्तर होगा भट्टनायक ने की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला पॉइंट है, आचार्य भामह ने काव्य हेतु के कितने भेद बताए हैं? तो आचार्य भामह ने काव्य हेतु के 3 भेद बताए हैं। और तीनों भेद कौन कौन से हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। आचार्य राजशेखर प्रतिभा के 2 भेद करते हैं, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि जब पूछे कि प्रतिभा काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा का 2 भागों में विभाजन किसने किया है, तो आचार्य राजशेखर। और किन रूपों में? कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। आचार्य रुद्रट और कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। यानी पूछे कि प्रतिभा काव्य हेतु के रूप में प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है, तो आचार्य रुद्रट और कुंतक ने किया हुआ है। क्या किया हुआ है? शक्ति शब्द का प्रयोग प्रतिभा के स्थान पर किया हुआ है। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रश्न बनता है कि काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है, तो उसका सही उत्तर होगा आचार्य वामन ने। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें ध्यान में रखते हैं और इन्हें कहीं नोट कर लेते हैं ताकि परीक्षाओं के समय आप इन्हें दोहरा सकें, तो ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट होंगे। कोई न कोई इनमें से पूछा ही जाता है लगभग परीक्षाओं में। उम्मीद है आपके लिए यह बहुत ही उपयोगी वीडियो होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को। फिर हम एक नए वीडियो में मिलते हैं। बहुत धन्यवाद।